मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश रीवा सेवा केंद्र पर विश्व कविता दिवस पर भव्य काव्य गोष्ठी आयोजित। कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा संपन्न। वरिष्ठ कवि, पत्रकार, हिंदू धर्म परिषद के संस्थापक अध्यक्ष नारायण डिगवानी, डॉक्टर रामस्वरूप द्विवेदी, डॉक्टर अमित ने भावपूर्ण काव्य प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। प्रभारी बीके लता ने कविता को सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बताया। गुजरात के पासोदरा सेवा केंद्र द्वारा विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जन जागृति हेतु प्रतिज्ञा एवं रैली का आयोजन। सेवा केंद्र संचालिका बीके हर्षा ने परमात्मा ध्वज लहराकर रैली का किया शुभारंभ। रैली के दौरान जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए भाई बहनों से प्रेरणादायक बुलवाए गए नारे। दिल्ली के सीताराम बाजार सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित। बीके सुनीता ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए जीवन को देवी स्वरूप बनाने की प्रेरणा दी। नव देवियों के चैतन्य झांकी सजाई गई एवं प्रेरणादायक नाटिका प्रस्तुत की गई। सभी ने उमंग और उत्साह के साथ की सहभागिता। ग्वालियर के मालनपुर सेवा केंद्र में आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर लगाया गया। प्रोफेसर नरेंद्र, आईटीएम के डॉक्टर साहित्य प्रोफेसर, कार्यक्रम अधिकारी चंबल संभाग डॉक्टर हरिशंकर कंसना, डॉक्टर नितिन दीक्षित, मालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने विद्यार्थियों को देश की सेवा के लिए एवं अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए किया प्रोत्साहित। दिल्ली के नंद नगरी में सामाजिक सद्भाव के अंतर्गत दिलशाद गार्डन स्थित अर्वाचीन विद्यालय में आध्यात्मिक नेतृत्व बैठक आयोजित। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके गीता, बीके तनुजा व गंगा विहार सेवा केंद्र से बीके मीनू ने सहभागिता करते हुए ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक कार्यों की जानकारी दी। राजयोग मेडिटेशन के बताए लाभ। कार्यक्रम संयोजक जोगेंद्र कुमार को ईश्वरी सौगात की गई भेंट। आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम में चैतन्य देवियों के भव्य एवं आध्यात्मिक झांकी सजाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके माला, बीके संगीता ने बताया कि जब आत्मा पर बुराइयों और विकारों का प्रभाव बढ़ता है तो ये शक्तियां। डीजे महाराजा न्यूज के मुकेश ने भी कार्यक्रम का लिया लाभ। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। न्यायाधीश जयश्री, एनएसएस मेंबर श्रीमती उदय भता, डॉक्टर आशा समेत अनेक अतिथियों ने किया संबोधित। प्रभारी बीके शकुंतला ने राजयोग द्वारा स्व सशक्तिकरण की कही बात। नई दिल्ली के पंजाबी बाग सेवा केंद्र में दादी हृदय मोहिनी जी के 5वें स्मृति दिवस एवं ब्रह्मा कुमारी के रजत रश्मिया महाअभियान के अंतर्गत महत्वाकांक्षी परियोजना घर मेरा स्वर्ग का शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, बीके सुभाषिनी सहित अनेक बीके सदस्यों ने किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि एमसीडी पश्चिमी जोन चेयरपर्सन निर्मला कुमारी और डॉक्टर बीके निर्मला ने नारी शक्ति को घर के आधार शक्ति बताते हुए रखे विचार। बिहार में सासाराम के मंडल कारा में कैदी भाई बहनों के लिए विशेष सेमिनार आयोजित। मुजफ्फरपुर से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके अरविंद ने आत्मचिंतन व राजयोग के माध्यम से जीवन परिवर्तन का दिया संदेश। चिंता छोड़ आत्मा के गुणों का स्मरण करने की दी प्रेरणा। बीके बबीता ने क्षमादान थीम पर राजयोग अभ्यास कराकर शांति व सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया। बीके नीतू समेत जेल अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के शाजापुर कृषि विज्ञान केंद्र में भूमि सुपोषण अभियान पर कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल उद्घाटन। केंद्र के संचालक डॉक्टर सुधीर धाकड़, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.आर. रंबावतिया, स्थानीय प्रभारी बीके पूनम, बीके चंदा, बीके दीपक, बीके ममता और बीके गंगाराम ने धरती माता को रासायनिक खेती से मुक्त यौगिक खेती करने हेतु जानकारी दी। राजयोग के बताए लाभ। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। कमला मेमोरियल विद्यालय, HLBM स्कूल, बारोबिशा, शारदा शिशु निकेतन, सिंगीमारी हाई स्कूल समेत अनेक स्थानों पर मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बीके आशा, बीके सुब्रत, बीके पदम समेत अनेक सदस्यों ने नशे के विभिन्न नुकसान बताए। राजयोग के द्वारा व्यसनों और बुराइयों पर जीत पाने का किया आह्वान। ये फिल्म में ये बताया गया कि कोई भी समस्या हो, पेड़ क्या था? समस्या मुश्किल थी, उसको अकेला कोई नहीं उठा सकता था, लेकिन बच्चे को क्या लगा? मैं उठा सकता। क्या वो उठा सकता था?
नहीं नहीं, लेकिन जब उसने कदम बढ़ाया उसके दोस्त आ गए। वो दोस्तों को किसने भेजा उसके पास? भगवान ने। तो इससे क्या सीखे कि अगर, सब बोलो, अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो मेरा साथी भगवान बन जाता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बारोबिशा स्थित खोयारदंगा बाजार, तेलीपारा चौपाटी, कालीबड़ी, नस्करापारा, बारोबिशा चौपाटी में बीके राजीव, बीके आशा, बीके पदम ने नशे के खिलाफ लाई जागरूकता। व्यसन, कुसंग, सिनेमा जैसी बुराइयों से मुक्त होने के लिए अध्यात्म को बताया जरूरी। व्यसन मुक्त बनने की कराई प्रतिज्ञा। गुटखा, तंबाकू या फिर ये जो शराब हम लेते हैं, ये लेना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं वो हमको छोड़ने के टाइम बहुत मुश्किल होता है। हम इसको छोड़ने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अभी जो नशा कर रहे हो वो अभी ब्रह्म कुमारी के भाई जी ने जो बताया है उस तरीके से फॉलो करके अपने नशे को छोड़ दो। ग्वालियर के तानसेन नगर के जमहार गांव में पहुंचा नशा मुक्ति रथ। प्रोजेक्टर एवं कुंभकर्ण शो के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्परिणाम बताए गए। बीके योगेश, बीके मनोज, बीके सीता ने भारत को स्वर्ग बनाने के लिए नशा मुक्त बनने का कराया संकल्प। ग्वालियर के डबरा स्थित महावीर वाटिका में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम नशा मुक्ति रथ के माध्यम से प्रोजेक्टर व कुंभकर्ण शो द्वारा नशे के दुष्प्रभाव बताए गए। बीके आकांक्षा ने परमात्मा का दिया परिचय। बीके योगेश ने नशा छोड़ने की बताई विधियां। बीके शिवम ने सभी को नशा मुक्त जीवन की कराई प्रतिज्ञा। क्योंकि हम कोई भी नशा करते तो हमारे शरीर में केमिकल बढ़ जाता है, सल्फर कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं गंधक। वो गंधक बढ़ने के बाद आदमी माँ की, बहन की, भगवान की, सबकी कसम खा लेगा, फिर भी पीता खाता रहता है क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, एक तलब लगती है बहुत ज्यादा, वो तलब को रोक नहीं पाता है। तो उसके लिए दवाई क्या है, अपने घर में दवाई है, आपकी रसोई के अंदर ही दवाई है। पहले ही बताया आपको, अपने घर में जो अदरक होती है ना, अदरक। वहीं ग्वालियर के डबरा स्थित चिनोर चुंगी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। बीके योगेश ने सभी को नशा मुक्ति की कराई प्रतिज्ञा। बीके शिवम ने मेडिटेशन कराकर सकारात्मक जीवन का दिया संदेश। मध्य प्रदेश गुना स्थित ब्रह्म कुमारी अरावली भवन द्वारा विनायक खेड़ी में जल जन दिवस के तहत आयोजन। बीके रेशम ने जल का संरक्षण करने की बताई विधि। बीके भाग्य लक्ष्मी, बीके प्रतिमा समेत अनेक सदस्य मौजूद। मध्य प्रदेश के पन्ना में रामनवमी पर हिंदू परिषद समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रभात रैली निकाली गई। बीके सदस्यों ने किया स्वागत अभिनंदन। राम जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने की कही बात। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता भी मौजूद। कल्याणिस्ट के पिसावली सेवा केंद्र द्वारा भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज मंदिर में संपन्न। नगर सेवक मोरेश्वर भोयर, डॉक्टर अमित मलथाने और डॉक्टर प्रेरणा ने दिया योगदान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सभी को मुख्यालय आबोरा जाने का दिया निमंत्रण। बिहार के मोकामा सेवा केंद्र द्वारा घाट पर चैती छठ पूजा के अवसर पर चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति, तनाव मुक्त जीवन पर दिया जोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा, बीके नमन, बीके रानी ने दिया ईश्वरी संदेश। मथुरा के छाता में योग तपस्या कार्यक्रम। मुख्यालय पांडव भवन से आए बीके सत्यनारायण ने जीवन में समस्याओं के निदान और आत्मोन्नति के लिए योग के प्रयोग पर दिलाया विशेष ध्यान। ज्ञान सरोवर से आए बीके अर्जुन ने वर्तमान समय शांति की स्थापना के लिए योग तपस्या पर दिया जोर। इंदौर के सुदामा नगर सेक्टर डी सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी का मनाया गया छठा पुण्य स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में संपन्न। बीके दामनी ने कहा, दादी जी को हमेशा याद रहता था कि मैं कौन और मेरा कौन, और वो दूसरों को भी याद दिलाती थी।
भुवनेश्वर के बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा दिवंगत बीके विष्णु भाई की एकादशी पर विशेष कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने बीके विष्णु भाई के गुणों का किया वर्णन। पानीपत हरियाणा से आए बीके भारत भूषण ने ऑनलाइन रखे अपने विचार। बीके सुरेंद्र, बीके विद्युत लता, बीके अपर्णा, बीके अपराजिता और बीके संतोष भी मौजूद। सूरत के अंबा तलावड़ी सेवा केंद्र में बीके लता दीदी की मनाई गई 21वीं पुण्यतिथि योग तपस्या कार्यक्रम। अबुराज से आए बीके रुपेश, बीके श्रीकांत ने स्व उन्नति के बताए टिप्स। यूपी के शाहजहांपुर वृद्धाश्रम बरतारा में सीनियर सिटीजन को कराया गया त्रिदिवसीय शिविर। बीके विनीता, बीके वर्षा ने दिया ईश्वरीय संदेश। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के कामाख्यागुरी में मोबाइल वैन द्वारा चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान। तेतुल तला चौपाटी, कामाख्यागुरी बस स्टैंड, तेलीपड़ा गांव समेत अनेक स्थानों पर आयोजन। मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बारूविशा सेवा केंद्र के बीके आशा, बीके सुब्रत, बीके पदम ने खुशहाल जीवन के लिए स्व परिवर्तन की कही बात। नशा व व्यसनों से मुक्ति के लिए राजयोग और आध्यात्म को शामिल करने पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के हैमिल्टनगंज, कालचीनी और दरसिंह पारा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बारूविशा सेवा केंद्र, कालचीनी हिंदी हाई स्कूल, यूनियन अकादमी, दल सिंह पारा, गणेश विद्यालय समेत अनेक स्थानों पर बीके आशा, बीके सुब्रत, मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बीके पदम ने नशे के विभिन्न नुकसान बताते हुए उससे मुक्ति पाने के सिखाए गुण, नैतिक मूल्यों को धारण करने की कही बात। मध्य प्रदेश मुरैना मुड़ियाखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा बड़ोखर मंदिर, नंदीपुरा रोड, रामनगर चौराहा, स्टेशन रोड समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम। बीके कृष्णा ने बताया कि नशे से मनुष्य को हर प्रकार से नुकसान होता है। बीके निकिता, माउंट आबू से बीके करणवीर, बीके नितेश, बीके प्रियंका ने व्यसनों के प्रति जागृति लाकर सर्व का कल्याण करने की कही बात। ग्वालियर के मालनपुर अहिंसा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में बीके सदस्यों ने दिया ईश्वरीय संदेश। बीके ज्योति ने राजयोग का अभ्यास कराने के साथ ओम ध्वनि कराई। नशा मुक्ति केंद्र के मनोज कुमार एवं राहुल तोमर रहे उपस्थित। वहीं ग्वालियर के मालनपुर में श्रद्धा समाज कल्याण समिति संस्था द्वारा खुमानपुरा पर संचालित अशोक उमा विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक दिवसीय संगोष्ठी। डॉक्टर ज्योति प्रियदर्शनी, बीके ज्योति, बीके अनामिका, बीके सृष्टि ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। संस्था के सचिव हरि सिंह समेत अनेक अतिथि उपस्थित। परमात्मा की मदद अवश्य होगी, उसके लिए अपने मनोबल को सदा मजबूत रखना है, क्योंकि बेटी है तो कल है, बेटी है तो भविष्य है, बेटी को पढ़ाएंगे तो देश। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर सेवा केंद्र द्वारा विवेकानंद कॉलेज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन सत्र का आयोजन। बीके डॉक्टर डोनिका ने राजयोग के विभिन्न आयामों को सरल एवं प्रभावशाली तरीके से किया प्रस्तुत। उप प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र शिंदे, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति कोहली भी मौजूद। छत्रपति संभाजीनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में माइंडफुलनेस मेडिटेशन एवं राजयोग पर आयोजन। बीके डॉक्टर डोनिका ने राजयोग द्वारा मन को स्थिर, शांत और सकारात्मक बनाए रखने पर दिया जोर। सभी को कराया राजयोग का अभ्यास। ग्वालियर के तानसेन नगर अकबरपुर पहुंचा नशा मुक्ति रथ। बीके योगेश, बीके मनोज ने बताया कि भारत को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए देश को नशा मुक्त बनाना होगा। बीके सीता का रहा सहयोग। ग्वालियर के पुलिस थाना हजीरा में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके योगेश ने बताया कि नशा नाश की जड़ है। पुलिस अधिकारी ने संस्थान के कार्य को सराहा। बीके मनोज ने नशा न करने की कराई प्रतिज्ञा। बीके विभूति, बीके तिवारी समेत अनेक सदस्य उपस्थित। ग्वालियर के पिंटू पार्क में शिव कॉलोनी, आदर्श नगर, जरेडुआ सब्जी मंडी में पहुंचा नशा मुक्ति रथ। व्यसन मुक्त बनने का दिया संदेश। मध्य प्रदेश डबरा के इटाइल गांव पहुंचा नशा मुक्त भारत अभियान। बीके योगेश, बीके शिवम ने नशा छोड़ने के विभिन्न तरीके बताए। इसके साथ ही डबरा के सालबाई गांव में भी नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजन। बीके योगेश, बीके शिवम ने नशे के नुकसान बताते हुए नशा मुक्त बनने की कराई प्रतिज्ञा। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।